हेलो स्टूडेंट्स, आपने इसके पहले वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप पढ़ चुके हैं। आज पैसिव वॉइस का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव कैसे बनती है, अब इस पे चर्चा होगी। इसके सभी रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त जो प्रमुख रूल्स और हैं उसे भी पढ़ेंगे। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं उन सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, ताकि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। प्यारे बच्चों, इम्पेरेटिव सेंटेंस का हम पहला रूल आपको बताने जा रहे हैं। जब कभी किसी इम्पेरेटिव सेंटेंस के वाक्य से आदेश के भाव व्यक्त हों तो उस कंडीशन में पैसिव कैसे बनेगी, उसका एक फार्मूला है। लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये इसके रूल है, इसी के अकॉर्डिंग बनने हैं। जैसे ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, ये ओपन द विंडो ये एक तरह का आदेश है। इसके आदेश के भाव व्यक्त हो रहे हैं। पहले तो आप इसी रूल से इसको कर लीजिए। सबसे पहले लेट का प्रयोग करिए। लेट के प्रयोग करने के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिए, तो ऑब्जेक्ट द विंडो है। लेट द विंडो। इसके बाद बी का प्रयोग करिए। बी के प्रयोग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन, ओपेंड में बदल जाएगा। ये पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। आप इसके अंत में बाय यू कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा इसका पैसिव बन सकता है जो, वो है यू आर ऑर्डर्ड टू। बाकी वाक्य को उसी तरह से आपको लिख देना है, ओपन द विंडो। इसका तीसरा जो रूल है, ये ऑब्जेक्ट को पहले लेके आइए। द विंडो शुड बी, ओपन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओपेंड। ये तीन तरीके से इसकी पैसिव आप बना सकते हो। जैसे दूसरा वाक्य मैं लिख देता हूं, डू इट, इसे करो। इसे पहला रूल के अकॉर्डिंग अगर इसको आप बनाएंगे तो लेट इट, फिर बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। लेट इट बी डन। इसी का दूसरा रूल अगर इससे बनाएंगे तो यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट। तीसरा रूल इसका है डू इट का, इट शुड बी डन। वैसे तो आप एक ही जो एकेडमिक एग्जाम वाले बच्चे हैं वो बच्चे एक ही तरीका सीख लेंगे तो उनके लिए सफिशियंट है। लेकिन जो बच्चे एयरफोर्स और नेवी वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए तीनों सीखना आवश्यक है, क्योंकि ऑप्शन में जरूरी नहीं है कि ये ऊपर वाला है, या दूसरे नंबर वाला है, या तीसरे नंबर वाला है। कोई भी ऑप्शन में आ सकता है और जो भी ऑप्शन में सही आएगा उसी को आपको टिक करना होगा। अब आप दूसरा इसका तरीका सीखेंगे। दूसरा तरीका इसका ये है, जब कभी वाक्य में
प्लीज या काइंडली आया हो। आप ध्यान से देखेंगे, जब कभी वाक्य के स्टार्टिंग में प्लीज या काइंडली आया हो, जैसे प्लीज गिव अ पेन, जब भी प्लीज या काइंडली आएगा तो उसे आप यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल देंगे। तो ये प्लीज काहे में बदल जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। बाकी बचे हुए वाक्य को उसी तरह लिख देना है, गिव अ पेन। जैसे काइंडली हेल्प द पुअर, अब काइंडली को आप यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज कर दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। ये दूसरे टाइप की पैसिव वॉइस आपकी हो गई। अब आपको देखना ये है, जब वाक्य से एडवाइस सलाह के भाव व्यक्त हो जाएं, सलाह के भाव व्यक्त हो जाएं, जैसे तीसरा है ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियमों का पालन करो। कुछ भी नहीं करना है, ऐसे वाक्यों को की स्टार्टिंग यू आर एडवाइज्ड टू से करना है, बाकी उसे ज्यों का त्यों लिख देना है, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। इसी तरह से इसको कंप्लीट करना है। अब इसका निगेटिव सेंटेंस हम बताएंगे आपको। निगेटिव की कंडीशन ये है, इसका रूल है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस जैसे डू नॉट इंसल्ट द पुअर। अब कंडीशन इसकी क्या है, निगेटिव है, तो आप लेट से कर लीजिए। लेट ऑब्जेक्ट है द पुअर लिख दीजिए, इसके बाद नॉट का प्रयोग कर लीजिए और इसके बाद बी का प्रयोग कर दीजिए। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इंसल्टेड। ये पैसिव वॉइस आपकी कंप्लीट हो जा रही है। इसे अगर दूसरे तरीके से करना है तो यू आर फॉरबिडेन टू इंसल्ट द पुअर, ऐसा भी ये हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपको इसके अन्य रूल्स के बारे में, जैसे मान लीजिए किसी वाक्य में लेट आ गया हो, लेट हिम राइट अ पोयम। आप ये मान लीजिए कि पहले लेट ही आ गया हो, तब क्या करेंगे, तब उस कंडीशन में आपको लेट का प्रयोग पहले कर देना है, उसके बाद लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, ए पोयम, फिर बी का प्रयोग करना है, उसके बाद रिटेन,
बाई ही क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। जैसे लेट मी फिनिश, लेट मी फिनिश, तो इसकी कंडीशन ये होगी यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू मी फिनिश। ये बात ध्यान रखना है कि एक मिनट, ये लेट मी फिनिश ये इस तरह से होगा। अब इसके अलावा कुछ रूल्स हैं जो आपको सिखाने हैं, वो देखना है। जैसे कभी आ जाए, रुक जाइए, ये फोन आ रोको, किसका है फोन? चल रहा है। अभी काटा ही नहीं, चल रहा है। जैसे मान लीजिए दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, ऐसे वाक्य का जब पैसिव बनाना हो तो रूल ये है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट। अब आप इसी फार्मूले से पैसिव बना लीजिए। हिम को इधर लाएंगे, क्या बन जाएगा, ही। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, क्या लग जाएगा, वाज। इसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इलेक्टेड। इसके बाद सेक्रेटरी, ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, सेक्रेटरी, ये पैसिव बन जाती है। जैसे दे मेड हिम जनरल, ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही वॉज मेड जनरल। जैसे वी क्राउंड हिम किंग, तो हिम को इधर लाओगे, क्या बन जाएगा, ही वाज क्राउंड, कॉम्प्लीमेंट क्या है, किंग। ये कंप्लीट हो जा रहा है। इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखना है। अब इसके अतिरिक्त और भी तरीके आपको सीखने हैं। जैसे कभी कभी आ जाता है देयर इज नो मनी टू बाई, तो आप इसे पैसिव बनाते समय देयर इज नो मनी को तो उसी तरह रखेंगे, फिर इस टू को भी यहां रखेंगे, बी का प्रयोग करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे और ये पैसिव बन जाएगा। देयर इज नो मनी टू बी बॉट। जैसे देयर इज टाइम टू स्टडी। अब क्या करेंगे, अब यहां से तो लिख देंगे देयर इज टाइम टू बी स्टडीड, ये कंप्लीट हो गया। जैसे देयर इज टाइम टू बी टू टाइम टू टेक टी। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे,
देयर इज टाइम टू बी टेकन टी। ये इसके तरीके हैं और आपको इसी तरह से इसको कंप्लीट करना है। अब आप इसके आगे के रूल समझिए। एक एक रूल को अच्छे से समझना है ताकि परीक्षाओं में जब कभी ये आए तो गलती ना हो। जैसे इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। आप इसको इट इज टाइम फॉर में पहले बदलिए, इट इज टाइम टू को टाइम फॉर में बदलिए, फिर कंप्यूटर मतलब ऑब्जेक्ट को इधर लेके आइए, कंप्यूटर। अब फिर टू बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लर्नड, ये इसकी पैसिव हो जाएगी। जैसे इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, तो इसे क्या है बदलेंगे, इट इज टाइम फॉर, फिर द शॉप टू बी ओपन्ड, ये इसकी पैसिव वॉइस होगी। यही चीज आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे का रूल भी आपको समझना है। जैसे आ जाए वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, इसकी पैसिव बनाते समय वन और वंस को आपको हटा देना है। प्रॉमिस को इधर लेके आओगे तो प्रॉमिस शुड बी, कीप का सेकंड थर्ड फॉर्म केप्ट हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। जैसे मान लीजिए वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, आप वन और वंस को हटा दीजिए, ड्यूटी को इधर लेके आइए, ड्यूटी शुड बी डन, ये इसकी पैसिव हो जाएगी। इसी तरह से कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं, हाई स्कूल इंटर में कभी कभी पूछ लेता है। जैसे नॉन और ऑब्लाइज्ड, इनके बाद बाई का प्रयोग कभी नहीं होता, सदैव टू का प्रयोग होता है। जैसे ही नोज मी, देखने में ये छोटा है लेकिन खतरनाक है। मी को आप इधर लेके आओगे तो आई बन जाएगा। अब ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का वाक्य है, आई के साथ एम का प्रयोग होना है। अब नो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा नन। अब जब ये नन हो जाएगा तो उसके बाद बाई नहीं होगा बल्कि क्या होगा, टू होगा, टू हिम। जैसे शी विल ऑब्लाइज हर, ऑब्लाइज हिम कर लीजिए तो हिम इधर आएगा तो ही हो जाएगा, ही विल बी ऑब्लाइज्ड टू हर। ये चीजें ध्यान रखनी है कि ये कभी भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे कंटेन्ड और इंटरेस्टेड, कंटेन्ड और इंटरेस्टेड, कंटेन्ड और इंटरेस्टेड के बाद इन आता है। जैसे दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी बुक्स। अब मेनी बुक्स को इधर लेके आइए, मेनी बुक्स आर
कंटेंड। अब इन का प्रयोग होगा बाई नहीं, इन दिस बॉक्स, इन दिस बॉक्स। ये ध्यान रखना है आपको। ये पैसिव वॉइस का इंपरेटिव सेंटेंस और उससे संबंधित अन्य में ढेर सारे नियम आपको बता दिया हूं। अब ये वीडियो आप सभी की परीक्षाओं में अच्छे अंक आपको मिले। जो एकेडमिक एग्जाम के बच्चे 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। लेकिन जो बच्चे एयरफोर्स नेवी वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके भी लिए ये बहुत उपयोगी है। और मुझे ये उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगे, मैं पुनः कहना चाहूँगा आप सब बच्चे इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे ताकि वीडियो अन्य बच्चों को मिले। थैंक यू।